संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर 8 दिसंबर को चर्चा होगी। 9 दिसंबर को चुनाव सुधार पर बहस होगी। पीएम मोदी सदन में मौजूद रहेंगे। तेलंगाना के सीएम ने हिंदू देवी देवताओं का उड़ाया मजाक। कहा कुंवारों के लिए अलग तो शराब पीने वालों के लिए अलग भगवान। विपक्ष बोला माफी मांगे रेवंत रेड्डी। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में बवाल जारी। बहन उज्मा ने जेल में बंद इमरान से मुलाकात की। बोली जेल में इमरान खान को किया जा रहा है परेशान। पूरा दिन सेल में रखा जाता है बंद। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी कर्मचारियों पर हमले में असिस्टेंट कमिश्नर समेत 4 की मौत। पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। जयपुर से आईएसआई एजेंट प्रकाश उर्फ बादल गिरफ्तार। सेना की गोपनीय सूचनाएं भेजने का आरोप। सीआईडी इंटेलिजेंस की श्रीगंगानगर में बड़ी कार्रवाई। आतंकी प्रकाश पाकिस्तानी एजेंट को ओटीपी उपलब्ध करवाया था। भारतीय नंबरों से व्हाट्सएप डाउनलोड कर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करता था। आरोपी की कोर्ट में हुई पेशी। उन्नाव में एसआईआर के दौरान बड़ा खुलासा। एक ही मकान पर दर्ज मिले 45 नाम। मौके पर मिले मात्र 3 लोग। बाकी 43 नामों को घरवाले और पड़ोसी तक नहीं पहचानते। हाथरस में बीएलओ की मौत से हड़कंप। परिवार ने तनाव का आरोप लगाया। बरेली में फिर गर्जा बीजे का बुलडोजर। आजम खान के करीबी सपा नेता के बारात घर पर कार्रवाई। सूफी टोला स्थित एवन ए फरहत बारात घर पर कार्रवाई। बिहार के हाजीपुर में फिर बुलडोजर एक्शन। हाजीपुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर से कार्रवाई। लगातार चौथे दिन अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। शामली में 1 लाख का इनामी मिथुन बावरिया पुलिस मुठभेड़ में ढेर। एसओजी के हेड कांस्टेबल घायल। थाना प्रभारी वीरेंद्र कसाना की जैकेट में लगी गोली। जालौन में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल। ग्वालियर के सरकारी स्कूल में मिड डे मील भोजन में मेंढक निकला। दाल में मेंढक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीहोर की वीआईटी यूनिवर्सिटी में दूषित पानी। जांच के बाद छात्रों के आरोप सही साबित। छात्रों ने खराब पानी और भोजन की शिकायत की थी। यूपी में कफ सिरप कांड पर एक्शन जारी। बस्ती में 2 फार्मा दुकानों पर कार्रवाई। संदिग्ध कफ सिरप बेचने का आरोप। भोपाल में सांसद आलोक शर्मा ने आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ एक्शन लिया। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय से की शिकायत। आईएएस संतोष वर्मा को बर्खास्त करने की मांग की गई। जयपुर कोटा हाईवे पर चलते ट्रक में लगी आग। सरसों से भरा ट्रक जलकर राख। चालक और खलासी ने कूदकर जान बचाई। चमोली में नाबालिगों के यौन उत्पीड़न का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने यूपी के बिजनौर से किया गिरफ्तार। एटा में तेज रफ्तार कैंटर ने 2 बाइकों को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। एक युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बिजनौर में तेज रफ्तार डीसीएम का कहर। पिकअप और बाइक में मारी टक्कर। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। बाइक के उड़े पर खच्चे। महोबा में मनचले शोहदे को छात्राओं ने सिखाया सबक। लात घूसों और चप्पलों से युवक की पिटाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छात्राओं के मोबाइल पर भेजता था अश्लील अभद्र मैसेज। मेरठ में पुलिस के सामने भिड़े 2 गुट। स्कूल बस और टेम्पो चालक विवाद में लाठी डंडे चले। मारपीट में कई घायल। छतरपुर कलेक्ट्रेट का नया विवाद। कर्मचारी संतोष वर्मा के कथित आपत्तिजनक पोस्ट से बढ़ा तनाव। कलेक्टर ने जारी किया नोटिस। भोपाल में एबीवीपी ने शिक्षा मंत्री आवास का घेराव किया। आरजीवीवी और वीआईटी विश्वविद्यालय में चल रही वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। बुलंदशहर के खुर्जा में मकान बिकाऊ के लगाए गए पोस्टर। मंदिर के सामने मकान खरीदने का विरोध। मुस्लिम समाज के लोगों ने खरीदा था मकान।
मध्य प्रदेश विधानसभा में मंत्री एंदल सिंह कंसाना अचानक हुए बेहोश, स्वास्थ्य खराब होने के कारण अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान के दूदू में प्रेमी जोड़े को जिंदा जलाने का मामला, खमपुरा पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, युवक की मौत, युवती की हालत गंभीर। राजस्थान के भरतपुर में कलयुगी बेटे का कहर, पैसों के विवाद में लोहे की रॉड से मां की हत्या, किशोर हिरासत में लिया गया। भोजशाला में मां वाग्देवी कटआउट से ले जाने को लेकर विवाद हुआ, सत्याग्रह के बाद हिंदू संगठन ने जताया विरोध। जबलपुर में कार से घर छोड़ने के बहाने महिला से रेप, आरोपी सुरेंद्र सिंह ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। भोपाल में शादी के बीच पत्थरबाजी की घटना, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, 4 अन्य आरोपियों की तलाश जारी। इंदौर में हार्ट अटैक से युवक की मौत, गाड़ी का पंचर ठीक करवाने जा रहा था, अचानक सड़क पर गिरा युवक। जोधपुर में थाने के अंदर वकील के साथ धक्का मुक्की हुई, एसएचओ समेत पुलिसकर्मियों ने शांति भंग का आरोप लगाया, कुड़ी थाना प्रभारी कांस्टेबल सस्पेंड। अजमेर में इलाज के नाम पर महिला से अश्लीलता, महाराजगंज में बॉर्डर से नेपाली शराब की बड़ी खेप बरामद हुई, एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। उज्जैन पहुंची महिला क्रिकेटर टीम की खिलाड़ी स्नेहा राणा, महाकाल मंदिर की भस्म आरती में शामिल हुए, अभिनेता पुनीत इस्सर, बिंदु दारा सिंह और सिद्धार्थ इस्सर भी भस्म आरती में शामिल हुए। संचार ऐप पर बोले केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसे रखना चाहें या हटाना, ये बाध्यकारी ऐप नहीं है। मोबाइल हैंडसेट पर संचार साथी ऐप पर राहुल गांधी ने कहा, मैं सदन में इस पर बोलूंगा, मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, ये एक जासूसी ऐप, नागरिकों को प्राइवेसी का अधिकार है, हर किसी को मैसेज भेजने की प्राइवेसी का अधिकार होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी सरकार को घेरा, लोगों की निजता और आजादी पर खुला हमला किया, दुनिया के किसी भी लोकतंत्र ने ऐसा करने की कोशिश नहीं की है। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, आज तीसरा दिन है, राज्यसभा में विपक्ष ने दूसरे दिन काफी हंगामा किया, एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी हुई। एसआईआर पर जोरदार सियासी घमासान, संसद भवन में मकर द्वार के सामने विपक्ष ने प्रोटेस्ट किया, एसआईआर पर चर्चा की मांग पर विपक्ष अड़ा रहा। विपक्ष के विरोध पर केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, चुनाव हार का गुस्सा संसद में दिखाना ठीक नहीं, हम किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। एसआईआर पर बोले यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर, सपा और कांग्रेस से झूठ फैला रही है, सभी बीएलओ और अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी का सरकार पर निशाना, बोली सरकार को सदन चलाना नहीं आता, हम सांसद हैं और लोगों की आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है। संसद परिसर में कुत्ता ले जाने पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी को घेरा गया, बीजेपी ने अमर्यादित आचरण का आरोप लगाया। बिहार में सर्वसम्मति से विधानसभा के नए स्पीकर बने प्रेम कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव उन्हें स्पीकर के आसन तक लेकर गए। स्पीकर चुने जाने पर प्रेम कुमार ने कहा, मुझे जिम्मेदारी देने के लिए मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव का धन्यवाद, सदन की कार्यवाही चलाने में सबका सहयोग लेंगे। वाराणसी में काशी तमिल संगमम 4.0 का आयोजन, सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और तमिलनाडु के राज्यपाल शामिल हुए।
कर्नाटक में एक बार फिर ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी। डीके शिव कुमार के घर पहुंचे सीएम सिद्धारमैया। डिप्टी सीएम और उनके भाई ने स्वागत किया। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग। महायुति एमवीए के बीच कड़ी टक्कर। 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मतदान। दिल्ली में उत्तराखंड के कांग्रेस नेता पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। बंगाल की खाड़ी में सुबह सुबह आया भूकंप। 4.2 रही तीव्रता। 35 किलोमीटर गहराई में आए इस झटके से किसी के नुकसान की खबर नहीं। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दितवाहा ने मचाई तबाही। मरने वालों की संख्या 334 हुई। तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी। चेन्नई में चक्रवात दितवाहा का असर। तेज हवाओं के साथ समुद्र में उफान। कई जगह जलभराव भी देखा गया। चेन्नई में लगातार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। टी नगर इलाके में कई हिस्सों में जलभराव। तापमान गिरते ही पहाड़ों पर सैलानियों की रौनक। मनाली में टूरिस्ट की संख्या बढ़ी। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्मॉग की परत छाई। प्रदूषण का स्तर बहुत खराब कैटेगरी में। आईटीओ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 331 दर्ज किया गया। मुंबई में भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब। चारों ओर स्मोक की परत छाई। एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में। मुंबई एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद लैंडिंग की गई। कुवैत से हैदराबाद की फ्लाइट को मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया। मौलाना मदनी के बयान पर संगीत सोम का पलटवार। बोले जिहाद का समर्थन करने वाले को पाकिस्तान छोड़कर आएंगे। मौलाना मदनी बीमार कौम के बीमार मौलाना है। यूपी के बलरामपुर में यात्रियों से भरी बस में आग लग गई। 3 लोगों की मौत हुई। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। नेपाल बॉर्डर सनौली से दिल्ली जा रही थी बस। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में 3 हमलावरों ने कार सवार युवक इंद्रप्रीत सिंह को गोली मारी। पीड़ित को गंभीर हालत में पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2023 और 2024 बैच के 23 आईपीएस ट्रेनी ऑफिसर्स से मुलाकात की। किसामा में 26वें हॉर्निवल फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन हुआ। पुरी में 36वें कोणार्क डांस फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने शिरकत की। छिंदवाड़ा में तेंदुए के हमले से बाल बाल बचा युवक। डिप्टी रेंजर की लापरवाही से ग्रामीण नाराज। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर किसानों का प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं किसान। जालौन में शादी बनी जंग का अखाड़ा। दबंगों ने विवाह समारोह में जमकर चलाए लाठी डंडे। मेरठ में रहस्यमय तरीके से गायब हुआ दूल्हा। पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान।